सवाल उठाए गए थे, गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए थे, जिसको लेकर कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी सामने आई है। क्योंकि सरकारी गवाह अगर कोई व्यक्ति बनता है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करता है अपना बयान, और मजिस्ट्रेट ही इस बात की इजाजत देता है किसी व्यक्ति को कोई राहत मिलती है अथवा नहीं मिलती है। ये ईडी नहीं बल्कि जो जज हैं, जो अदालत है, वो तय करती है। ऐसे में गवाहों की विश्वसनीयता पर उंगली उठाना, सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। अदालत की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी इस समय की गई है जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका पर फैसला सुनाया जा रहा है। वो जमानत के लिए नहीं है, ये सिर्फ सवाल खड़े किए गए हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो जायज है या नाजायज है। जी, तो बलराम को सुन रहे थे आप लगातार। बलराम, हर डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी को लेकर के, क्योंकि याचिका में रिहाई की मांग की गई थी, इसको चुनौती दिया गया था, तो अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से, इनके वकील की तरफ से इसे जायज करार नहीं दिया गया। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, बार बार वकील की तरफ से दलील दी गई कि इस तरीके से गवाहों पर दबाव बनाया गया, जिसके बाद उनकी गवाही उन्होंने बदली। पहले 4 बार के जो उन्होंने गवाही उन्होंने दी उसमें केजरीवाल का नाम नहीं था। प्रेशर इतना ज्यादा कि फिर इन्होंने नाम लिया, शक पैदा किया गया। बयान से लेकर के जिस तरीके की बातें सामने आई थी, आम आदमी पार्टी उस पर हमलावर थी कि दबाव में अरविंद केजरीवाल का नाम ये गवाह ले रहे हैं। पहले पूछताछ में नाम नहीं लिया, और अब क्योंकि ईडी के एक्शन के डर से उन्हें डराया धमकाया इतना गया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। प्रणय, अरविंद केजरीवाल का नाम जरूर लिया गया, लेकिन सरकारी गवाहों की विश्वसनीयता पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से सवाल खड़े किए गए, प्रिया, यहां इस पूरे मामले के अंदर अदालत की टिप्पणी जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो इस समय की बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां सामने आ रही हैं उसमें कहा गया है कि इस दलील से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि सरकारी गवाह के बयान के जरिए केजरीवाल को फंसाया गया है, क्योंकि सरकारी गवाह कौन है, कैसा है, उसको कितनी राहत दी जा सकती है, अदालत तय करती है, ईडी नहीं तय करती है, और अदालत की तरफ से ही सरकारी गवाह के बयानों को दर्ज किया गया है। ऐसे में सरकारी गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। तो अदालत की तरफ से ये सख्त टिप्पणियां यहां इस समय आ रही हैं, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस समय फैसला पढ़ा जा रहा है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। 3 तारीख को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुरक्षित रखा था, और अब जो जज सूर्यकांता शर्मा है वो फैसला पढ़ रही हैं, और इस समय कई टिप्पणियां आ रही हैं जो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ा सकती हैं। लेकिन ऑपरेटिव पार्ट जो है, प्रिया, वो अभी आना बाकी है, जिसमें बड़ा सवाल इसी चीज को लेकर है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत मिलेगी क्या। बिल्कुल प्रणय, देखिए के कविता के साथ जो हुआ वही चीज यहां अरविंद केजरीवाल के साथ भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी लगातार के कविता से पूछताछ कर रही है और रिमांड उनकी बढ़ती चली जा रही है। और ईडी का ये कहना है कि ये लोग इतने पावरफुल हैं कि अगर इन्हें बाहर हम छोड़ देते हैं तो गवाहों के साथ छेड़छाड़ संभव है, और सबूत इस चीज के मिले हैं। इसी वजह से कोर्ट के सामने ईडी की तरफ से दलील सामने रखी गई है कि गवाह के बयान मजिस्ट्रेट जो दर्ज करते हैं उस पर भी शक पैदा किया गया। कोर्ट की तरफ से उस चीज को पढ़ के सुनाया भी गया कि ये तय नहीं करेंगे किसी भी पक्ष के लोग, क्योंकि वो सरकारी गवाह है, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उनकी गवाही हुई है। ऐसे में उन पे शक पैदा करने को लेकर के भी कड़ा रुख कोर्ट ने अख्तियार किया था। ईडी की जो दलीलें रखी गई हैं वो क्या आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, इनके वकील पर भारी पड़ती नजर आ रही है। तो इसी खबर पर बलराम पांडे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, इस पूरे मामले के अंदर जो कोर्ट का रुख सामने आया है, उस कोर्ट के रुख में कई चीजें जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें रखी गई थी उस पर सवाल खड़ा किया गया है, चाहे गवाहों की विश्वसनीयता हो, चाहे चंदे के बदले में गिरफ्तारी की जो कार्रवाई है या उससे राहत की जो दलील दी गई थी। जाहिर तौर पर कोर्ट का रुख सख्त है इसमें। बिल्कुल, देखिए, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को भी पढ़ करके सुनाया है, और जिस तरीके से ईडी का पक्ष पढ़ा कि ईडी बार बार ये कह रही थी कि मुख्य साजिशकर्ता हैं अरविंद केजरीवाल, और साथ ही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने कोर्ट के सामने जो दलीलें रखी उसको भी पढ़ करके सुनाया कि किस तरीके से उनके बचाव में किया गया। लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, चंदे को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे, उस पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये हमारा काम नहीं है कि कौन किसको चंदा दे रहा। तो यानी कहीं ना कहीं जो तल्ख टिप्पणी है वो कोर्ट की तरफ से देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ ही देर में कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि आखिरकार वो अरविंद केजरीवाल को राहत दे रहा है। ये जो बातें अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से रखी गई हैं कि गवाहों ने अपने बयान बदले हैं, या जो बयान सामने दिए गए हैं पहले कुछ और था, बाद में कुछ और था, ये कितना स्ट्रांग दलील है जो अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से सामने रखी गई। और दूसरी बड़ी बात ये कि ये मुख्यमंत्री हैं, ये इस पद पर हैं, और सिर्फ आरोप के आधार पर आप इन्हें जेल में नहीं रख सकते। बलराम,
बिल्कुल, देखिए ये बड़ी टिप्पणी है और जिस तरीके से गवाहों ने बयान बदला, शुरुआती दौर पर जब गवाहों ने बयान दिए तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया और कई बार उन्होंने बयान दर्ज कराए लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। और उसके बाद जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया तो वो सरकारी गवाह भी बन गए और उसके बाद उनकी दलीलों पर उन्हें राहत भी दी गई। और ये आरोप बार बार आम आदमी पार्टी लगाती रही है, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट के सामने ये दलीलें रखी गई, दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना और कहीं ना कहीं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने की, अपना पक्ष रखने की बात कही गई थी, उसको भी लेकर के कोर्ट ने टिप्पणी की है। हालांकि अब कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी को यह हक नहीं है कि वो तय करे कि जांच या पूछताछ कैसे हो। तो यानी बलराम पांडे, कोर्ट की तरफ से जो सख्त और बड़ी टिप्पणियां की गई हैं उसके अंदर यह भी कहा गया है कि आरोपी को यह हक नहीं है कि वो तय करे कि उससे पूछताछ कैसे होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह दलील भी दी गई थी, कई बार दी गई बलराम, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे पूछताछ की जा सकती थी। लेकिन कोर्ट ने, चाहे के कविता का मामला हो चाहे अरविंद केजरीवाल का मामला हो, दोनों ही बार यह स्पष्ट कर दिया है कि आरोपी तय नहीं करेगा कि उससे पूछताछ कैसे होगी। यानी जाहिर तौर पर यहां उन्हें राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से यह दलील दी गई कि जो गिरफ्तारी है उसकी टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया गया, उस दलील को भी कोर्ट ने खारिज किया। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी आरोपी को यह हक नहीं है कि उससे पूछताछ किस तरह से की जाए और वो बताने का अधिकारी नहीं है। और साथ ही यह भी सवाल खड़े किए गए कि स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि चाहे वो आम आदमी हो या मुख्यमंत्री हो, सभी के लिए कानून बराबर है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट काफी तल्ख टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से पहले उसने ईडी पर सवाल खड़े किए और उसके बाद अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब देख ये होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिलती है या फिर नहीं। एक और बड़ी बात ये, आम आदमी पार्टी के हर लीडर की तरफ से डंके की चोट पर यह कहा जा रहा है कि पैसे कहां है। आज तक 1 रुपया ईडी ने किसी भी चाहे नेता हो, मंत्री हो, जितने भी जेल में है या अरविंद केजरीवाल के घर से ऐसा कोई पैसा बरामद नहीं किया जिसका कोई हिसाब किताब ही ना हो। और उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। करोड़ों रुपए के गबन का आरोप और किंग पिंग अरविंद केजरीवाल को बताया गया है। इसको काउंटर करने के लिए ईडी की तरफ से क्या दलीलें सामने रखी गई हैं, क्योंकि वो पैसा भी आपको दिखाना होगा, सिर्फ आप आरोप लंबे वक्त तक नहीं लगा सकते हैं, उसको सिद्ध करना होगा। बलराम, इस सवाल पर जवाब आपका लेंगे, लेकिन इस समय की बड़ी खबर बता दें, कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई है कि गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ये टाइमिंग जांच के आधार पर तय होती है, गिरफ्तारी कानून के आधार पर तय होती है, चुनाव की टाइमिंग के आधार पर तय नहीं होती है। तो कोर्ट की तरफ से सख्त रुख यहां पर नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके की राहत फिलहाल यहां नहीं नजर आ रही है। अभी तक हाईकोर्ट का जो नजरिया है, हाईकोर्ट का जो रुख है, वो कहीं न कहीं ईडी के तरफ से रखी गई दलीलों के पक्ष में नजर आ रहा है। बलराम, जो टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल को फिलहाल तो कोई राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। यानी अदालत ने ईडी की तरफ से जो दलीलें रखी गई थी उन्हें ही कहीं न कहीं स्वीकार किया इस पूरे मामले में। देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि गिरफ्तारी सही है या गलत है, ये कानून के हिसाब से तय होगा। चुनाव है, इस दौरान गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, ये कहना पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो चुनाव का वक्त जानबूझकर ईडी ने ये गिरफ्तारी की है, जो ये कहा जा रहा है, ये दलील भी कहीं ना कहीं नकारी है कोर्ट ने। और साफ तौर से कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट में केजरीवाल जो जांच में शामिल नहीं हो रहे थे उस पर भी टिप्पणी की है, क्योंकि 9 समन जारी किए गए थे और 9 समन पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होकर के उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। तो यानी जो दलीलें कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखी थी, उन दलीलों पर भी अब जी बलराम आपको रोक रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, चुनाव की वजह से गिरफ्तारी, ये कहना गलत। कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल उठाए थे उस पर टिप्पणी की गई है। जांच में शामिल न होने पर भी सवाल उठाए थे कोर्ट ने, केजरीवाल पर सवाल उठाए। जांच में शामिल नहीं, कई बार समन अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा, लेकिन जांच में वो शामिल नहीं हुए थे। उसको लेकर के कोर्ट ने सवाल उठाए, कोर्ट ने केजरीवाल पर सवाल उठाए। और चुनाव की वजह से गिरफ्तारी, ये कहना गलत, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इस वजह से ये चुनाव के वक्त में गिरफ्तारियां करवाई जा रही है, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, कहा कि ये आरोप लगाना सरासर गलत है। जांच में अरविंद केजरीवाल ही शामिल नहीं हुए। प्रणय। बिल्कुल प्रिया, और यहां देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से जो 5 बड़ी अपील या कहा जाए 5 बड़ी दलीलें जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखी गई थी उन्हें खारिज कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे पूछताछ हो सकती है, यह बात जो रखी गई थी इसे अदालत ने खारिज कर दिया है। चुनावी चंदे के चक्कर में ईडी ने यह गिरफ्तारी की है, इसके बदले में सरकारी गवाहों को राहत दी गई है, इस दलील को खारिज कर दिया गया है। सरकारी गवाहों ने बदले में राहत के ये अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, इस याचिका को, इस दलील को खारिज कर दिया गया। साथ ही चुनाव के कारण ये गिरफ्तारी हुई है, ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, इसे भी अदालत ने खारिज कर दिया है। तो ये तमाम पॉइंट अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखे गए थे प्रिया, उन्हें यहां पर अदालत ने खारिज कर दिया है। साथ ही कहीं ना कहीं अदालत का सख्त रुख और रवैया भी यहां देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और ये साफ इस ओर इशारा करता है कि अरविंद केजरीवाल को आज राहत शायद ही मिले, क्योंकि जो दलीलें रखी गई अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से, सिंघवी की तरफ से, उन दलीलों पर यह अदालत की टिप्पणी है। ईडी की तरफ से भी इसको काउंटर किया गया था 3 अप्रैल को जब सुनवाई हो रही थी। बलराम का रुख कर लेते हैं। बलराम, एक एक करके अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से जो दलील सामने रखी गई थी, कोर्ट ने अब उस पर टिप्पणी करना शुरू किया। कोर्ट ने फैसले कानूनी आधार पर लेते हैं ये कहा है, और इसके अलावा भी जजों की जिस तरीके से देखिए जवाबदेही तय होती है वो उस पर टिप्पणी ना करे तो बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, और आप सरकारी गवाह पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आप सारी चीजों को लेकर के पूरे इस प्रक्रिया को, न्यायिक प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप अपना काम करें, अदालत को अपना काम करने दें।